सब लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि इतना आसान जॉब नहीं है। सबसे फियरसम फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का है। शाहीन शाह अफरीदी हमारा जो कि प्रीमियर के बॉलर है, उस पर वर्कलोड के ज़्यादा डालने की बातें हो रही हैं। हमने काउंटी से रिक्वेस्ट की है कि जो 3 दिन का मैच होगा वो भी उन्हें खिलाएं। सरफराज अहमद भी हमारे टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, तो क्या हम देख सकते हैं कि आगे जो एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें हमें जब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए बैठेंगे तो फिर आप वे करेंगे कि जी कौन हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है चीफ सेलेक्टर हारून रशीद। क्रिकेट हम सबका पसंदीदा खेल है और उसमें टीम सिलेक्शन के हवाले से हमेशा ही लोग बातें करते हैं कि ये खिलाड़ी लिया, उसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया। तो आज इनसे बात करते हैं कि क्रिकेट के हवाले से जो टीमों की सिलेक्शन है वो क्या आसान जॉब होती है या मुश्किल जॉब होती है। हारून भाई, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। आपको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन और दुनिया का भी मकबूल तरीन खेल है, बन चुका है इस वक्त। टीमों की सिलेक्शन के बारे में हमेशा लोग बातें करते हैं कि उसको ले लिया, इसको नहीं लिया। तो आपके नज़दीक ये क्या मेरिट होता है जब टीम आप सेलेक्ट करते हैं, तो ये जॉब आसान है या खासी मुश्किल इसको आपसे कहा जाए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ा ही अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है आपने, और ये सब लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि इतना आसान जॉब नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपको पता है कि क्रिकेट एक पैशन है, हर बंदा बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है और वो अपने आप को ऑब्वियसली क्रिकेट को देख के बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की होती हैं, उनको क्रिकेट की इन्स एंड आउट्स भी पता लग जाती हैं। तो हर एक अपने अपने तौर के ऊपर वो समझता है कि क्या टीम होनी चाहिए, क्या टीम नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद हरारा ने तो डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मौका भी आप लोग दे रहे हैं। समझते को फ्यूचर का स्टार बन सकता है हमारा? वाई नॉट। देखिए, होता यही है। आप देखिए आपका मयार क्या है। आप बेसिकली अगर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वेट नहीं देंगे, उसको अगर ऑनर नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने कोशिश की है कि जूनियर टूर्स ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ ताकि हमें डोमेस्टिक कंडीशंस के अलावा बाहर की कंडीशंस में इनकी परफॉर्मेंस को देखने का मौका मिले। सो हुरैरा और फॉर दैट मैटर उमैर और ये आमिर जमाल जिनको हमने देखा है, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 2-3 साल से। हुरैरा तो 2-3 साल से दे रहे हैं, वेयर एज़ उमैर जो है अभी 1 आध साल में इमर्ज हुए हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये इन दोनों में से और जो बाकी प्लेयर्स हैं अगर वो पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बना सके, सो मे बी पाकिस्तान शाइन में आप उनको देखेंगे इन एक्शन। सो हमें कम से कम अब ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी जो जूनियर लॉट में कौन से प्लेयर्स तैयार होकर ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एक साइकिल है। आपके जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं एक सर्टन एज में आके उनको डेफिनेटली अपने आप को यानी रिटायर करना होता है या वो अपनी फॉर्म को लूज़ कर जाते हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको उस पीछे खेप तैयार होनी चाहिए। सो आइडिया यही है कि इंशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त तो हमारे पास जो मैं ये फील करता हूँ कि जो आपके पास लॉट है, हम बहुत लकी हैं इस सेंस में। अगर आप एवरेज एज देखेंगे ना तो 27-28 साल है। सो विच मीन्स कि आपका जो ये स्क्वाड है 4 से 5-6 साल तक अगर ये फिट रहा और अच्छा परफॉर्म करता रहा तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट बन सकता है लेटेस्ट स्टेजेस में। सो बड़ा अच्छा खुशाइन चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे पाकिस्तान के फ्यूचर में क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर और जो जिस तरह के मेजर्स ले रहे हैं उसमें भी मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी हमारा जो कि प्रीमियर के बॉलर है, तो एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप भी है, तो उस पर वर्कलोड के ज़्यादा डालने की बातें हो रही हैं। तो आपने उनको टेस्ट मैचेस में इन कंडीशन में खेलने का मौका दिया है, जिसके पीछे क्या रीज़न? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ये वर्कलोड के ऊपर मैनेजमेंट की बड़ी तशवीश मैं देखता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि हर कोई बंदा जो है वो कोई ट्वीट भी कर देता है, कोई ऐसी चीज़ें बातें कर देता है, कभी किसी स्टेटमेंट में वो कह देते हैं कैसे। लेकिन देखिए, हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास एक पूरा मेडिकल पैनल है और उसके बाद प्लेयर की अपनी ख्वाहिश। हमें ये देखना है कि इस वक्त जो हमें जो रिपोर्ट्स यानी जो मेडिकल की वो मिली कि क्योंकि आपको पता है कि 1.5 साल के करीब लगभग आई थिंक अगर उससे कम या ज़्यादा हो सकता है ये अनफिट रहे। जब एक प्लेयर इंजरी से वापस आता है ना उसको ज़्यादा क्रिकेट चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्रिकेट, नॉट नेट्स में तो आप आगे बॉल कर देते हैं, लेकिन मैच फिटनेस डिफरेंट है। आपको 4 ओवर का स्पेल पहले करना पड़ता है, फिर आपको रेस्ट करना पड़ता है, फिर आप वापस आते हैं लंच के बाद, फिर आप टी के बाद वापस आते हैं। तो उसके लिए उस पूरी रिगर से गुजरना बहुत ज़रूरी है। सो यही चीज़ जो है हम कोशिश यही कर रहे थे। इसीलिए हम देखें कि बहुत सारे प्लेयर्स को हमने जो इजाज़त दी कि इंग्लैंड में जाके खेलें, उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ ऑफ सीज़न है, कोई क्रिकेट नहीं हो रही। सो हमारे इन प्लेयर्स को क्रिकेट खेलनी है तो तब जाकर वो फिट रहेंगे ना एशिया कप से पहले। सो शाहीन अफरीदी के लिए भी यही था। अब हमने ये भी कोशिश की है कि वहाँ हमने काउंटी से रिक्वेस्ट की है कि जो 3 दिन का मैच होगा वो भी उन्हें खिलाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा ओवर्स करने का मौका मिले
ताकि जो रिक्वायरमेंट है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं फील करता हूँ कि अगर आप और देखते हैं कि अगर नेट सिचुएशन में या प्रैक्टिस सिचुएशन में, तो एक बॉलर को कम से कम 30 से 35 ओवर 40 ओवर पर वीक करने चाहिए, तब जाके वो उसकी जो बॉडी ट्यून अप होगी। सो जब वो प्रैक्टिस में ये करेगा तो उसके बाद जाके ये तो मैच में वो चीज़ें करेगा ना। तो मेरे अपने नज़दीक इसलिए ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए ये पूरा एज ए ग्रुप हमारा ये फैसला था कि उसको बॉलिंग चाहिए अभी और ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा कीन भी है। सो एक प्लेयर जब खुद भी विलिंग है और आके वो अपनी फिटनेस को फील कर रहा है कि मैं रोज़ बरोज़ बेहतर होता चला जा रहा हूँ, तो बजाय इसके कि सिर्फ 4 ओवर का स्पेल करने के, वो दिन में श्रीलंका में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 12 ओवर का स्पेल दिन में करना पड़ेगा, एट दी मोस्ट 15 ओवर, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं और स्पिनर्स ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। जब विकेट्स लेनी होंगी तो ऑब्वियसली इन बॉलर्स को ला के वो अटैक करेंगे विद दी ओल्ड बॉल। नए बॉल पे अगर आउट कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन 3 से 4 ओवर का एक स्पेल प्रॉब्ली वो 2 से 3 सेशन में कर सकेंगे, प्रोवाइडेड कि दूसरी तरफ से विकेट्स वो ले लें। सो ये पीछे पूरी हमने सोच समझ के ये किया, ऐसे नहीं किया कि जी वर्कलोड हम नहीं देखते, वर्कलोड मैनेजमेंट पूरी देखी जाती है, उसके बाद हम प्लेयर को इंडक्ट करते हैं। सरफराज अहमद भी हमारे टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि आगे जो एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें हमें तजर्बाकार विकेट कीपर्स की भी ज़रूरत होगी, वो कि हमारे पास रिजवान के साथ मोहम्मद हारिस भी इस वक्त काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक सरफराज देखें इस वक्त तो उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है टेस्ट क्रिकेट में, इसमें तो कोई शक नहीं है, यही वजह है कि आप उनको टेस्ट स्क्वाड में देखते हैं। लेकिन अगर हम जब वनडे की और शॉर्टर वर्जन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब ये प्री मैच्योर है, अभी तो बहुत पहले हम ये बात कर रहे हैं, लेट्स सी कि हमारा जो ग्रुप, और ऑब्वियसली आप देखेंगे पाकिस्तान ने वनडे में तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस दी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, टीम एक अच्छी वेल जेल हुई है और हर एक को अपने अपने रोल का पता भी है। सो इट्स गोइंग टू बी ए गुड कॉम्पिटिशन। लेट्स सी कि जब हम बैठेंगे, क्योंकि हमने इंडिया एशिया कप जो है वो श्रीलंका में हो रहा है, अगर इंडिया में अभी पता नहीं क्या फ़ैसला होता है, अगर इंडिया तो वहाँ पर स्पिनिंग विकेट्स या स्लो विकेट्स होती हैं जहाँ पर आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो स्पिनर्स को अच्छा खेल लें। सो आई थिंक किसी को रूल आउट आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए बैठेंगे तो फिर आप वे करेंगे कि जी ये इसके क्या गुड पॉइंट्स हैं, इसके क्या बैड पॉइंट्स हैं और कौन हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है इन कंडीशंस में, तो उसके बाद फैसला किया जाए। अरुण भाई, बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, तो समझते हैं कि अब उसके पास एक मज़ीद एक दोबारा मौका मिला है कि एशियन कंडीशन में खुद को परफॉर्म करे, फ्रंट पे खेल के टीम को कामयाबी दिलाए। उससे आपकी बात हुई इस हवाले से कभी? आप इसमें तो कोई शक नहीं है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझता है। दूसरा ये है कि देखिए उसकी सपोर्ट में भी अच्छे खासे बैट्समैन आपके पास अब मौजूद हैं जो उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखें आप किसी अगर एक ही प्लेयर के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको किस तरीके से अगर वो नहीं करता तो आपकी पूरी टीम बैठ जाती है। लेकिन ये हमें देखने को नज़र आया है कि जहाँ भी अगर कहीं बाबर फेल हुए हैं, बाकी टीमों ने सहारा दिया उसको, बाकी प्लेयर्स ने। मेरे अपने नज़दीक बाबर को भी इस चीज़ का पूरी तरह अंदाज़ा है। इज़ नंबर 1 बैट्समैन। आप देखते हैं कि जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं और उसके साथ साथ उनके साथ इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बाबर डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे इसमें। कैसे देखते हैं इफ्तिखार अहमद और सलमान आगा भी हमारे पास है, उसके बाद अब वनडेज़ वगैरह हमने खेलने हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी हमारे पास ये भी सोच आई थी, क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि इफ्तिखार को तो वनडे में इतना ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता था। जब हमने उसकी T20 की फॉर्म देखी तो आपस में एज ए ग्रुप, बाबर भी उसमें शामिल थे, जब डिस्कस किया तो हमने कहा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर में ऐसा बैट्समैन एक आध चाहिए जो जाके नीचे से जब अटैक करे तो फिर वो हमें फ़ायदा दे सके। इससे पहले हम जिनको ट्राई कर रहे थे वो इतना अच्छे तरीके से उस जगह के ऊपर नहीं खेल सके। आई थिंक ये बड़ा अच्छा इजाफा है। सलमान आगा भी वहाँ पर हैं, तो ये वो देखते हुए मैं फ़ील करता हूँ ना कि हमारी टीम में थोड़ी सी मजबूती जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो समझते हैं कि हमें ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के साथ इंडियन कंडीशन में जाना चाहिए, या हमारा वो मिक्स कम्बिनेशन होगा जिसमें स्पिनर्स भी होंगे, फास्ट बॉलर भी साथ होंगे? देखिए आपका जो स्क्वाड है उसमें तो आपका हर जो शोबा है उसका बैलेंस होगा। आपको फास्ट बॉलर्स भी जो वहाँ के लिए चाहिए वो आपको फास्ट बॉलर्स वहाँ हमें लेके जाने होंगे। स्पिनर्स का क्या नेक्सस बनता है वो हमें वहाँ लेके जाने होंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि एट टाइम्स मैंने इंडिया में देखा है कि लोग 3-3 स्पिनर के साथ भी 11 के प्लेयर्स जो हैं वो खेले हैं। इस चीज़ को देखते हुए स्पिनर का, और हम जो लकी हैं एक सेंस में कि हमारे पास जो स्पिनर है ना वो अच्छे बैट्समैन भी हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस है। जी, शादाब है, नवाज है, तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो जैसे आपने भी सलमान आगा का जिक्र किया और इफ्तिखार का जिक्र किया जो ऑफ ब्रेक भी कर सकते हैं।
तो दिस इज़ अ गुड साइन कि आपके पास ऐसा नहीं है कि जो स्पिनर है वो सिर्फ स्पिन बॉलिंग करता है। इवन अगर आप उसामा की भी बात करते हैं तो वो भी बैट कर सकता है। सो और इसी तरह आपके बैट्समैन देखें ना, जिस तरह शाहीन डेवलप हो रहा है नीचे से आके, वो जो क्विक फायर वो रन्स कर देता है। मतलब हारिस बहुत कोशिश कर रहा है रऊफ़ के वो बैटिंग में करे, नसीम शाह भी हिटे मार लेता है। तो ओवरऑल मैं फील कर रहा हूँ कि इट्स अ गुड बंच। हमारे पास जो मिक्स है वो बहुत अच्छा है। फास्ट बॉलिंग, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करते हैं, विकेट्स टेकिंग एबिलिटी है, स्पिनर्स भी आपके पास अच्छे हैं, फिर प्लस ये कि फील्डिंग यूनिट आपका एक अच्छा रोल प्ले करेगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। सो मैं तो बहुत होपफुल हूँ, इंशाल्लाह आपका वनडे का जो कॉन्टिजेंट होगा या यूनिट होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इस टीम का प्लस पॉइंट क्या देखते हैं, किस चीज़ को जो उसको मुमताज़ बनाती दूसरी माजी की टीमों से? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है ना, वो इस टीम में बहुत नज़र आता है। आई थिंक पाकिस्तान, हम अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र करते हैं कि हमें इस किस्म के टैलेंटेड प्लेयर्स हर दौर में मिल जाते हैं। अगर आप उठा के देखें तो आपको कहीं ना कहीं इंज़माम की शक्ल में प्लेयर नज़र आता है, कहीं मोहम्मद यूसुफ की जगह पे प्लेयर नज़र आता है, कहीं आपको अगर देखे जाए वसीम अकरम हैं, तो कहीं वकार यूनुस हैं, कहीं सकलैन मुश्ताक हैं, मुश्ताक अहमद हैं, अब्दुल कादिर मरूम हैं। सो इस किस्म का लॉट आपको हर दौर में मिल रहा होता है। बाबर आजम आपके सामने नज़र आए, रिजवान ग्रो कर रहा है एज ए बैट्समैन एंड विकेट कीपर। प्लस आपके जो फास्ट बॉलर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे फियरसम फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का है। अगर शाहीन अपनी पूरी फॉर्म में है, नसीम शाह अपनी पूरी फॉर्म में है, हारिस रऊफ़ अपनी पूरी फॉर्म में है, पीछे बैकअप में आप देखेंगे आपको 3-4 बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। एहसानुल्लाह की जो इमरजेंस है वो आपको हौसला दे रही है कि आपके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में किसी किस्म की कमी नहीं है। स्पिनिंग में भी आप देख लें कि आपको देखें, अगर इमाद वसीम एक ऐसे प्लेयर मुझे नज़र आते हैं जो सिर्फ T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो भी वनडे के फॉर्मेट में अगर उनकी बॉडी उनको इजाज़त देती है, वो अगर फील करते हैं, सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप लेके चल सकते हैं। एहसानुल्लाह वगैरह को समझते हैं कि अब जल्दी वर्ल्ड कप वगैरह में मौका मिलना चाहिए? देखिए, या कि टू अर्ली होगा ये? इट्स टू अर्ली टू सी इस वक्त कुछ कहना वेल, लेकिन हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ना उनको वे कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की टीम में उनको मौका नहीं मिल रहा तो हम उनको पाकिस्तान शाहीन के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमें करें। फिर एहसानुल्लाह अभी हो सकता है कि वो इंग्लैंड में भी जाके क्रिकेट खेलें, जिसमें 100 क्रिकेट वहाँ हो रही है। सो उनकी हम प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करेंगे। सो कोई चीज़ रूल आउट नहीं कर सकते। इवन मोहम्मद वसीम जूनियर आपको पता है कि वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। सो हमारे पास तो माशाल्लाह बड़े यानी सिलेक्शन पैनल के लिए मुश्किल हो गया कि हम किस टीम को, मतलब किस प्लेयर को अंदर डालें और किसको हम कहेंगे यार ये रेस्ट कर लें। अरुण भाई, यासिर शाह के जाने के बाद आम ख्याल ये था कि शायद शादाब को टेस्ट मैच में आजमाया जाएगा, लेकिन चूँकि अब इब्रार आ गए हैं तो इब्रार की शक्ल में समझते हैं कि हमारे पास ये ज़्यादा बेहतर कारगर साबित हो सकता है। देखिए, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहन में एक जो भी थिंकिंग ये भी चल रही है कि हमारे पास जो वाइट बॉल क्रिकेटर्स हैं वो टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकते, लेकिन हमारे साथ इशू ये है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे दौरानी की क्रिकेट नहीं खेले। सो इसलिए एकदम से हम अगर उनको यहाँ से उठा के और हम लॉन्गर वर्जन में ले जाएं तो ये उनके लिए भी भाई, अगर किसी को 15-15 20-20 ओवर कराने की आदत नहीं है एक दिन में, तो आप कैसे करते हैं कि वो 4 ओवर कराने वाला बंदा, वो भी 2 स्पेल में, कि 2 ओवर का एक स्पेल किया, फिर 2 ओवर का किया, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये है कि उनको हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेकर आएंगे। और कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेल रहे हैं। सो ऐसे प्लेयर्स तो शादाब के अलावा बाकी तमाम प्लेयर्स रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं। तो मेरे अपने नज़दीक इनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली आपको लॉन्गर वर्जन में भी कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। इब्रार को देखते हैं कि वर्ल्ड कप में मौका दिया जा सकता है जो कंडीशन? देखें, अभी ये जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, लेट्स सी कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। हमारे पास बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो जो भी एक दूसरे के ऊपर हावी होगा वो अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत ही होगा। अरुण भाई, आखिरी सवाल के क्या होप करते हैं पाकिस्तान की एशिया कप में, वर्ल्ड कप में? आई थिंक बड़ा साबिक के टेस्ट क्रिकेटर। हाँ, नहीं, मैं आपको बताऊंगा, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा यूनिट है, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। मैं नहीं, सिर्फ दुनिया ही कह रही है कि हम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। आप जिस टीम से बात करेंगे वो सबसे पहले कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस टीम टू प्ले अगेंस्ट। सो ये एक चीज़ बताती है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही लामहदूद, जिसको कहना चाहिए, टैलेंट से भरपूर है। सो मैं तो उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट समझ रहा हूँ। और इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें एक्सेल करना है तो पाकिस्तान की टीम को कोई हराना इतना आसान नहीं होगा किसी टीम के लिए,
क्योंकि बैटिंग हमारी बेहतर होनी चाहिए, बॉलिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, एंड फील्डिंग जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वन गुड रन आउट आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, एक अच्छा कैच आपके मैच का पासा पलट देता है। सो ये वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक्सेल करना होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास तमाम के तमाम शोबों में भरपूर सलाहियत मौजूद है। हारून भाई बहुत शुक्रिया, हमारी नेक तमन्नाएं टीम के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं। ये थे हारून रशीद जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान टीम में सलाहियत की कमी नहीं, सिर्फ इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर लगा कि उस वक्त इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।